नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ज़्यादा है या कांग्रेस में ज़्यादा है? ये सवाल अगर पूछा जाए तो अनेक लोग शायद ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ज़्यादा है। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अभी जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। ये उनका विस्तारित कार्यकाल है और अब नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है, चुनाव की चर्चा चल रही है। पहले तो इसको चुनाव कहा जाए, इस पर ही मेरा सवाल है कि भाजपा में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये चुनाव तो आज तक हुआ ही नहीं। जब मैंने इसमें देखना शुरू किया, मुझे भी लगता था कि शायद एक आध बार जरूर वोटिंग हुई होगी, चुनाव के जरिए भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया होगा। लेकिन जब मैंने इसमें खंगालना शुरू किया तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब से हुआ है, आज तक एक बार भी मतदान के जरिए भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया है। और हिंदी अखबारों को देखिए, नई दुनिया ने लिखा इसी साल 12 जून को, अभी कुछ दिन पहले, नई दुनिया जो मध्य प्रदेश से निकलने वाला अखबार है, उस अखबार की हेडिंग है कि भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए आज तक वोटिंग की नौबत नहीं आई। जैसे लगता है कि कोई बहुत अच्छा काम हुआ, वोटिंग की नौबत नहीं आई, मतलब वोटिंग बहुत कोई ख़राब चीज़ है। ये हिंदी अखबारों की दुर्दशा देख लीजिए कि हिंदी को अधिकार की बात, लोकतांत्रिक चेतना की बात करनी चाहिए, लेकिन इसकी जो हेडिंग है नई दुनिया की, वो हेडिंग ही लोकतांत्रिक चेतना को कमज़ोर करने वाली है, कुंद करने वाली है। वोटिंग की नौबत नहीं आई, ये तो सवाल उठना चाहिए कि वोटिंग की नौबत क्यों नहीं आई, वोटिंग क्यों नहीं होता है। तो लोकतंत्र आप कैसे कहेंगे कि किसी पार्टी में लोकतंत्र है अगर वहाँ चुनाव अध्यक्ष का चुनाव जो है वो मतदान के जरिए नहीं होता है। जो मतदाता मंडल है, इलेक्टोरेट है, जो पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है, उसको अगर अपना वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अध्यक्ष चुनने के लिए अधिकृत हैं, वोटर हैं, जो इलेक्टोरेट हैं, मतदाता मंडल है, उसने कभी वोट दिया ही नहीं। तो ये तो सवाल इस पर होना चाहिए कि ये कैसा लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन नई दुनिया कह रहा है कि नौबत नहीं आई। तो ये तो हिंदी की पत्रकारिता की यही स्थिति हो गई है कि वो हर आधुनिक चेतना, हर लोकतांत्रिक चेतना, वो पारदर्शिता के खिलाफ है, वो ऐसे सभी चीज़ों के खिलाफ है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। और ये ऐसे ही चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि वोटिंग ना हो। तो इसको भाजपा में सहमति एक नाम दिया जाता है। बहुत सुंदर शब्द है सहमति, लेकिन ये सहमति है क्या? सहमति का मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्टोरेट हैं वो सबकी राय लेके कोई एक आप किसी का नाम फाइनल करें। तो ऐसा होता है क्या? परिवार में भी आप सहमति से कोई जब कदम करते हैं, उठाते हैं, तो परिवार में सब एक साथ बैठ के एक निर्णय लेते हैं आप। लेकिन ये तो भाजपा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, इसमें तो कभी सभी लोगों की राय ली गई हो ऐसा तो हमने तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ से ये तय होता है, लेकिन कह दिया जाता है कि सर्वसम्मति से और सबकी सहमति से अध्यक्ष का नाम वो चुन लिया गया और ये फलाने अध्यक्ष होंगे। इससे बेहतर मैं कांग्रेस को कहूँगा। कांग्रेस को भी मैं आदर्श स्थिति नहीं कहूँगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर दोनों में तुलना करें तो कांग्रेस कम से कम थोड़ी बेहतर नज़र आती है। आज़ादी से पहले गांधी के समय में गांधी सिर्फ लोकतंत्र के लिए, देश में लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो कांग्रेस के भीतर भी लोकतंत्र हो, और वो तमाम उस समय के नेता वो देश के में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने, आज़ादी के लिए ही नहीं लड़ रहे थे। अपनी पार्टी के भीतर भी वहाँ पर चुनाव होता था, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता था, सबका मतदान होता था। नेहरू भी चुनाव लड़ चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ चुके हैं। तो सारे लोग ये चुनाव के जरिए, मतदान के जरिए अध्यक्ष चुने जाते थे। बाद के दौर में थोड़ा कमज़ोर हुआ आज़ादी के बाद, लेकिन तब भी रह के चुनाव कांग्रेस के भीतर होता रहा है। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका भी चुनाव हुआ था। शशि थरूर और इनके बीच में जो कांग्रेस के इलेक्टोरेट थे, जो मतदान करने वाले मतदाता मंडल थे, उसने वोट दिया, सबों ने वोट दिया और वोट से चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मैं तुलनात्मक रूप से बेहतर कहूँगा। ये जो शैली है कि इसको पब्लिक में आमतौर से वो अध्यक्ष कहें, लेकिन पब्लिक मानती है कि रबड़ स्टाम्प है ऐसे अध्यक्षों को, ये पब्लिक में परसेप्शन बन चुका है।
आप देखें कि जो कार्यशैली है भाजपा की, जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली संविधान को माथे से लगाना अलग बात है, लेकिन अपने संस्था में पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक होना बिल्कुल अलग बात है। गांधी न सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, बल्कि वो कांग्रेस में और अपने जीवन में भी वो बेहद लोकतांत्रिक थे। अपने जीवन में भी वो लोकतांत्रिक तरीके को अपनाते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन पार्टी का कहाँ से चुना जाता है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे चुन लिए जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। सारे लोग अटकल लगाते रहते हैं। अब जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो चुने गए भजन लाल शर्मा, वो पहली बार विधायक बने और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी बन गए, तो ये भी कैसे बने, उनका क्या है पिछला इतिहास, कैसे इन्होंने काम किया, कैसे चुनाव हुआ, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। कहा अधिकार तो है कि विधायक दल चुनेगा, विधायक दल की राय से, विधायक दल के मतदान से चुने जाएंगे, लेकिन होता क्या है। और इसी तरह से आप देखें विष्णुदेव साई, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के चुने गए। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अचानक उनका भी नाम आ गया। तो कैसे चुन लिए जाते हैं, कौन चुनता है, ये कुछ पता नहीं चलता है। जबकि अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है, अगर आप सचमुच हमारे देश के संविधान को, अंबेडकर और नेहरू और गांधी की परंपरा से जो बना संविधान, तो उस संविधान को अगर आप सचमुच मजबूत करना चाहते हैं तो पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो पार्टी के भीतर की कार्यप्रणाली है, आपकी खुद की जो कार्यप्रणाली है वो निरंकुश हो, आप अपने मनमानी, अपने ही एक तरफा फैसले लें और चाहें कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। ये कंट्राडिक्टरी है। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी एक लोकतांत्रिक होना चाहिए, सबको, परिवार में भी सबको बोलने का मौका देना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि जो कार्यशैली है भाजपा की, संघ में भी इसी तरह से है। आरएसएस में भी आज तक मतदान के जरिए उसके प्रमुख का चुनाव नहीं होता है। आज तक उसमें कोई महिला संघ की प्रमुख नहीं बनी। कैसे चुने जाते हैं, कैसे काम करते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता। जबकि आधुनिक लोकतंत्र, आधुनिक समाज का ये जरूरी है कि वो उसमें एक पारदर्शिता हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, उसमें जिम्मेवारी हो कि किसी की गलती है तो कौन जिम्मेवार होगा। एक सबको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी की तरह काम नहीं होना चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं, जो भी वो राजनीतिक दल हो, कोई भी हो, तो उसके भीतर एक पारदर्शिता होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एक जगह सत्ता का केंद्रीकरण, सारी सत्ता एक जगह नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, चुनाव के जरिए, मतदान के जरिए अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस में एक बेहतर उसके सांगठनिक क्रियाकलापों में एक दिखाई पड़ता है कि हर प्रदेश के नेता आते हैं, उसके प्रमुख नेता आते हैं, कमेटियों की बैठक होती है, विभिन्न तरह की कांग्रेस की जो बैठक होती है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि राहुल गांधी भले ही पार्टी के फेस हों, सोनिया गांधी पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन जब भी मीटिंग होती है तो बैठक के केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं। और राहुल गांधी भी, ये जो उनका सम्मान है, ये जो उनका अधिकार है, उसमें कभी भी कटौती करते हुए नहीं दिखते हैं, बल्कि वो सम्मान देते हुए दिखते हैं। तो ये कांग्रेस में दिखता है कि वो फोटो में भी और उनके हाव भाव में भी दिख जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे जो बैठक होती है कांग्रेस के भीतर की, उसके केंद्र में होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन यही बात आप भाजपा के साथ नहीं कह सकते हैं। भाजपा की जब भी मीटिंग होगी तो उसमें जेपी नड्डा तो एक किनारे ही रहते हैं। एक तो फोटो भी वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो माला के भीतर आने की कोशिश कुछ दूसरे नेता कर रहे थे। तो वहाँ पर पूरी शक्ति जो है, पूरा सब कुछ एकमात्र मोदी और मोदी हैं। तो ये जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वो उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सारी सत्ता, सारा निर्णय लेने का अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित नहीं होना चाहिए। वो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो अलग अलग जिम्मेवार लोग हैं, वो उसके लिए निर्णय लें। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, और अकाउंटेबिलिटी, ये तीन चीज़ इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ों का अभाव अगर रहे तो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचेगा। और अगर पार्टी के भीतर ही आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो आप देश में जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने, जनता को के हाथ को और ज़्यादा मजबूत करने के कदम आप कैसे बना सकते हैं? कैसे ऐसा कोई कानून आप बना सकते हैं जिसमें जनता को राइट मिले? और मज़ेदार बात यह है और अफसोसजनक बात भी है कि जो विभिन्न दल हैं उसमें, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस में भी ऐसा है कि जो हर लोग जो है वो चाहते हैं कि चुनाव लोग नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई पार्टी ही ऊपर से तय कर दे, जबकि ये कार्यकर्ता को मांग करनी चाहिए, जो इलेक्टोरेट हैं उनको मांग करनी चाहिए कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र हो। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र की इच्छा जो है वो विभिन्न दलों में एकदम नगण्य है। भाजपा में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता कि कहीं से कोई आवाज़ उठ रही हो कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में रह रह के आवाज़ उठी है। एक बार आपने सुना होगा G21, उसमें कई नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की थी, और अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे हो, जो संविधान में दिया गया है पार्टी कांग्रेस के संविधान में, उसके अनुसार हो, बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए थे। तो कांग्रेस ने उन सबको बाहर नहीं कर दिया, उसमें से कुछ लोग तो खुद ब खुद बाहर चले गए, लेकिन बाकी लोगों को कांग्रेस ने एकोमोडेट करने की कोशिश की। कई लोगों को लोकसभा का टिकट दिया और कुछ लोग तो लोकसभा का चुनाव जीते भी हैं। वो पार्टी के प्रवक्ता के बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कांग्रेस के मुख्यालय में। तो वहाँ पर आवाज़ उठी कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, कांग्रेस के भीतर आवाज़ उठी। आज भी ये आवाज़ है। खुद राहुल गांधी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जोर देते रहे हैं। पूरी कांग्रेस का जोर ये था कि राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बन जाएं पार्टी के, लेकिन वो अड़ गए कि नहीं, हम नहीं बनेंगे और चुनाव होना चाहिए। और उसके बाद में चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग के जरिए मल्लिकार्जुन खड़े गए, चुने गए। तो कोई भी संस्था में उसके जो केंद्र में रहता है उसकी बहुत विशेष जिम्मेवारी होती है कि वो चाहे कि हमारे पार्टी के भीतर, संस्था के भीतर लोकतंत्र हो। अगर वही नहीं चाहेगा कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र हो तो ज़्यादा संभावना ये है, या आशंका कहिए, कि पार्टी का संविधान, संस्था का संविधान एक तरफ कागज़ में रह जाएगा और पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र विहीन हो जाएगी, निरंकुश तरीके से चलेगी। एक जगह एक व्यक्ति के सारे सत्ता उसी के हाथ में सिमट के रह जाएगी। लेकिन अगर नेतृत्व सजग हो, नेतृत्व खुद भी लोकतंत्र चाहे, तो उस संस्था का लोकतांत्रिक होना, उसमें आंतरिक लोकतंत्र आना, इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब तो नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब देखें, कई नाम आ रहे हैं, उसमें विनोद तावड़े हैं, इनका नाम आ रहा है, कुछ और भी नाम है, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी का भी नाम लिया जा रहा है। ये कौन चुने जाते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन अच्छा हो कि जो भाजपा का इलेक्टोरेट है, जो मतदाता मंडल है, उसको कम से कम मौका मिले कि वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करे, वोटिंग हो। आज तक भाजपा में वोटिंग के जरिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, कम से कम ये शुरुआत तो करनी चाहिए। अगर